एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, आप ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किए थे कितने टाइम स्टार्ट किए थे? 1 महीना पहले। नहीं, अभी जो आज लगा रहे हो प्रोजेक्ट, ये कब स्टार्ट किए थे, कितने टाइम पे? आपने हाँ हम लोग 9:30 पे फिक्स कर दिए। अच्छा, तो अभी कितने बजे तक लगा के रखोगे? 4 बजे तक, 4-5 बजे तक, 5 बजे आएंगे। तो मतलब ये मेहनत काम है, ये जो हमने क्वेश्चन पूछा ये अभी किसी ने पूछा है आपसे? ऐसा चूतिया कोई नहीं आया आज तक। गाइस साइंस एग्जीबिशन हो रहा है और वो अभी हम दिखाने आए हैं। देखो भाई, कुछ पसंद आया प्रोजेक्ट? फिजिक्स नहीं लगानी पसंद ही है प्रोजेक्ट पसंद है कि कुछ और पसंद है? दोनों पसंद है। लगाओगे भाई? बस रेडी है। कहाँ फोड़ती यार भाई? वो सामने है। अच्छा ठीक है, बने रहेंगे, उनसे बात ही नहीं करनी, उनसे बात ही नहीं करनी है। ले लो, हाथ दिखा रहे हैं तब सुन रहा हूँ, पूरा समझा लो। अभी थोड़ा खाली हो जाए तो हम दोबारा मतलब पूछते क्या मैटर है, क्या सीन है, क्यों बनाया। इकट्ठा होगा के बाद यहाँ पे जो हमारा प्योर फॉर्म है स्टोरेज के लिए जो टैंक बनाएंगे तो डिपेंडेंट है। हम बाहर जो वो हम लोग गाड़ियों में 10% चलाते हैं। नासा बेसिक पे डिपेंडेंट है। स्पेस फार्मिंग, यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट है ये स्पेस में फार्मिंग कर रहा है, ये इस टेक्निक की वजह से, ठीक है। वहाँ पे हम लोग सॉइल का यूज़ नहीं करते हैं। सॉइल का यूज़ करना क्योंकि सॉइल 0 ग्रेविटी चाहिए, सॉइल में हुआ तो बहुत क्या होगा, किसी भी इक्विपमेंट को हाथ खराब कर सकता है या इधर उधर फैल सकता है। यूट्यूब पे डालो टेक्निक का यूज़ करना है। इसलिए हम लोग पंप यूज़ किया है, ठीक है। तो इस पंप का काम है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ठीक है। ऑक्सीजन उसको चाहिए, क्या होता है कभी कभी हम घर पे। हाँ भाई ये सब दिख रहा है। तो हीमोडायलिसिस प्रोसेस से पहले भी एक स्टेप किया जाता है जो कि जिसमें आज की जो इंसेक्ट होते हैं प्लांट को खराब कर देते हैं, ठीक है। इससे हम लोग बचा सकते हैं, पूरा कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम लोग कर सकते हैं। वो पंप करके बाहर आ सके एंड देन हम लोग उसी डायलिसिस फील्ड में डालते हैं ताकि भाई संदीप मसूरी थोड़ा सा ओवरऑल बता दो इसका मतलब। हाँ कंक्लूजन, वर्किंग क्या चीज़ है? दिस इज स्पेक्ट्रोमीटर। इसका यूज होता है किसी भी केमिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, उसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें डिफ्रेक्शन रेटिंग यूज है, यहाँ पे हम लोग सैंपल का लगाएंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है, इसकी मदद से यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम बनाए हुए हैं हम लोग ने कुछ साल्ट का यूज़ करके। और ये है ऑक्सीजन पंप, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि स्पेस में फार्मिंग हो रही है एस्ट्रोनॉट यूज़ करके, ठीक है। और हम लोगों ने पहले 1 महीने पहले तो ये फार्मिंग कर कहाँ पे रहे? इसका फार्मिंग हम कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे मतलब तो अभी यहाँ पे लगाने क्या मीन है, मतलब यहाँ हम दिखा रहे हैं। अच्छा। फ्यूचर है इसका। अच्छा। फ्यूचर एस्पेक्ट देखिए यहाँ पे। नासा बेजी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स ऑन द इंटरनेशनल स्पेस। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, जहाँ पे हम लोग स्टेशन होता है ना, तो एस्ट्रोनॉट वहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट सर्वाइव करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के लिए। और दूसरा है पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ऑफ मार्स मिशन, जो मार्स मिशन में भेजे जाने वाले जो है ना हम लोग चंद्रयान 3 अभी लेटेस्ट में। यस वहाँ पे उसमें स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करा हम लोगों ने। इसका भी यूज़ करा है वहाँ पे। जैसे कि अगर 2 महीने का प्रोजेक्ट है, 3 महीने का प्रोजेक्ट है, तो उस लाइफ साइकिल के प्लांट हम लोग ले करके वहाँ पे ग्रो करा के अपने कर सकते हैं। अच्छा, एक मेजर क्वेश्चन है कि ये प्रोजेक्ट बनाने का खर्चा कितना आया? खर्चा लगभग 1200 से 1300 रुपया आया। अच्छा, तो ग्रुप में अपना डिवाइड हो गया होगा। चलो थैंक यू सर, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, क्या हाउस होल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है। यस सर। ये जो हाउस होल्ड है, इसका जो किचन या बाथरूम का जो वेस्ट वाटर होता है, Yes. इसको पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं सेवरल प्रोसेस के थ्रू। इसमें पहले होता है जैसे बिग पेबल्स है, स्मॉल पेबल्स है, ये चारकोल है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके बाद रेत है और कॉटन है।
तो बिग पेबल्स का काम क्या होता है, जो बिग मटेरियल्स होता है, वेस्ट होता है, उसको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं हम लोग। इससे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पेबल्स में कलेक्ट किया जाता है, फिर फेंक दिया जाता है। और फिर चारकोल का क्या काम होता है, इसका सबसे मेजर रोल होता है, जो हैवी मेटल्स होते हैं, क्लोरीन होते हैं, उनको ये एड्जॉर्ब करता है। तो एड्जॉर्ब, मेरा शब्द है एड्जॉर्ब, नॉट एड्जॉर्ब। एड्जॉर्ब का क्या मतलब होता है, चारकोल के सरफेस पे जो टाइनी पोर्स होता है इसमें वो प्लांट हो जाता है। मतलब अगर हम लोग चारकोल को एक बार निकाल के हाथ में घिसे तो वो मैल हमारे उंगली में भी लग जाए। ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि वो मैल जब उसमें पेनिट्रेट होता है, तो चारकोल का ये काम होता है। उसके बाद जो अदर पार्टिकल्स बाकी रह गए हैं पानी के, वो यहाँ पे और यहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन होगा, और फिर वो पानी यहाँ पे जो प्यूरिफाइड वाटर है उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस पानी में क्योंकि माइक्रोब्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो इसको हम लोग पी नहीं सकते, लेकिन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पीना है तो उसको डिस्टिलेशन करना है। डिस्टिलेशन क्या होता है, जब इसको हम लोग हाई टेम्परेचर पर इसको वेपराइज करेंगे और उसको उस वेपर को ठंडा करके जब फिर से पानी बनाया जाएगा तो वो माइक्रोब फ्री रहेगा, तो उसको हम लोग पी सकते हैं। अब ये जो ट्यूब है इसको रहना चाहिए था इधर, क्योंकि हम लोग ऐसे दिखा नहीं सकते पानी में। इस ट्यूब को हम लोगों ने इस पे कनेक्ट किया है ताकि ये पानी का फ्लो बना रहे। यही है वो। तो ये एक मेजर क्वेश्चन है जो ये पूरा प्रोजेक्ट लग जाएगी यार, इससे खून ज़्यादा है। चलो ये करवा दो, मेरे वीडियो भी बन जाएगा। थोड़ा कस के चुप बोलिएगा, मतलब थोड़ा आगे ना आज मुंह में हाँ भाई करेंगे। इथेनॉल है, सॉस आ गया, बैठ जाओ भाई। इथेनॉल है भाई, इथेनॉल है, नशे में माशाल्लाह लपेट जाओ, नागिन डांस करो। कितना ब्राउन गंदा एक सेकंड रुक जाओ, पता चल रहा है। 10 सेकंड का समय लगता है हर टेस्ट को बताने। अच्छा अभी आप तुरंत बता देंगे ना? और हाँ 10-15 सेकंड 20 सेकंड से नहीं लगता। मेल आएगी कल। इसका कैलकुलेशन टाइम लगता है उसको मेल करते। देखो तुरंत हो गया तुम्हारा, बी पॉजिटिव है तुम्हारा। कैसे देखो जो कोगुलेट हो गया वो बी, वो तुम्हारा पॉजिटिवनेस शो कर रहा है। जैसे बी के साथ एक कोगुलेट हो गया, बी तुम्हारे खून में है और यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हो रहा है। प्रोजेक्ट दिखा, अगर ये कोगुलेट हुआ जैसे अभी हुआ वीडियो में भी देखो, तो तुम्हारा पॉजिटिव हो गया सेडिमेंट। हाँ और मुझे अलग से वीडियो बनाता है, इससे ही पता चला खून गंदा है। गंदा वाली बात नहीं है, ये देखो तुम्हारा कोगुलेट है, तुम्हारा पूरा खून केमिकल के साथ इनका निकाल के दिखा। नहीं मेरा नहीं। अबे खून दे दे अपना हाथ में से, इतना ही खून बचा। थैंक यू। खराब है, 10 ही बजे चलना है। अच्छा वो RNA DNA वाला सर, क्या आप थोड़ा वर्किंग प्रोसेस बताएंगे क्या है ये? अभी है नहीं, भी आएंगे तब। अच्छा अच्छा, वो तो देख रहे हैं कहीं गिरे ना। अच्छा ये आपका नहीं है? वीडियो बना, गंदी वीडियो ना बनाना भाई। इसमें ब्लॉग में अच्छे सारे अपलोड करने लायक कंटेंट कोई लाया नहीं। प्रिवेंशन फैन मैकेनिज्म, जिससे अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन डिप्रेस्ड होता है तो वो इस मैकेनिज्म से वो सुसाइड नहीं करता है। जनरली फैन से ही सुसाइड होता है। कोटा में हर साल 13,000 स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं और हर साल इंक्रीज भी हो रहा है। बिल्कुल, इससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, ये मैकेनिज्म कनेक्शन किया मैंने। हाँ तो ये रिले मॉड्यूल से कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्प्रिंग रॉड लग रही है, ठीक है। जैसे ये 40 kg से 150 kg तक टॉलरेट कर सकता है वेट को। जैसे ही कोई भी पर्सन करेगा तो ऐसे नीचे आएगा, तो ये इसका पैर जमीन पे छुएगा और कहते हैं जैसे पैर जमीन छुएगा तो इसको सफोकेशन नहीं होगा, तो उसकी डेथ नहीं हो पाएगी। और अलार्म जैसे ऑन हो जाएगा, वैसे कोई फैमिली मेम्बर या हॉस्टलर या कोई भी फ्रेंड आपका आपके रेस्क्यू करेगा, अगर आपने नहीं की होगा तो ये ऐसे नीचे आएगा तो उसका पैर जमीन में छुएगा। यस कंप्लेंट कर सकते हैं मैसेज सर्विस, तो मेरे को हम लोग के फैमिली मेम्बर्स कॉन्टैक्ट हो जाएगा अच्छे से। ओके थैंक यू। कमरा मेरा लेके आता था तुम्हारे रूम में? अरे इसके रूम में तो बता। ऑटोमेटिक सोलर वाटर यूज नहीं करते।
हाँ चालू है। हम यहाँ से हीट करेंगे, ये हीट होगा बॉयलर यहाँ से इस पाइप से वो साफ पानी जो वो यहाँ से आता है, हमारा डिस्टिल्ड वाटर निकल जाएगा और इम्प्योरिटी जो वो हमें साइड डाउन हो जाएगी। तो जैसे कोई स्टूडेंट को यही मतलब प्रोजेक्ट बनाना हो तो क्या खर्चा आएगा? कुछ भी इधर तो इसका ओवरऑल मतलब क्या यूज़ क्या? बायोटेक वाले आपको पता होगा हमारी लेबोरेटरी में सर्विसेज कितना टाइम लगा आप लोग को बनाने में? 4 days plus 4 nights। बढ़िया बनाई है। पहली बात एप्रिशिएट होता है कितना यहाँ से हम ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग ब्लू एरो से दिखाया है, जिसमें यूरिया प्लस ब्लड टॉक्सिक सब्सटेंस है उसमें फैक्ट्री है ये इथेनॉल फैक्ट्री like crushing sugar cane, the sugar juices are processed for heating. After heating process it sends to the flask tank which is this. Here the clarification of fluid done by some of the chemicals like sulfur dioxide gas and lime. After clarification first step, the second step is this tank clarifier, the whole juice sends to the separator. यहाँ पे डायलाइजर लगा हुआ है, ये फिल्टर है जिसमें एनिमल टिश्यू से बना हुआ है, मेम्ब्रेन होता है जो सेमी परमेबल होता है। यहाँ से फिर फिल्टर के ब्लड को हमने रेड रोज से दिखाया है जो ऑक्सीजनेटेड भी है। यहाँ से हमने फिर उसको मेजर किया है ताकि वो प्रॉपर रहे और मैं इसको बॉडी में डालूंगा और कोई इफेक्ट ना पड़े। But there is a problem where पानी का यार पानी दिला दो यार थोड़ा। डिस्टिलेशन यूनिट में क्या कर रहे हैं हम लोग? टैप वाटर ले रहे हैं, वाटर को डिस्टिल वाटर का हाँ डिस्टिल वाटर बना रहे हैं, वाटर प्यूरीफाई करने के लिए टैप वाटर लिया 7 PS से ऊपर है, ठीक है, इसका PS 7 से ऊपर है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वाटर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर पेपर यहाँ आ रहा है कंडेंसर के अंदर, कोल्ड वाटर यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रही है, तो हीट एक्सचेंज होने के बाद में अब वो वेपर जो था प्यूरीफाइड पेपर था वो यहाँ पर डिस्टिल वाटर के फॉर्म में आके डिस्टिल PS 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वेपर जो होगा वो प्योर फॉर्म में होगा, यहाँ पर प्योर वाटर मिल गया। अब इसे हम कैसे भी यूज़ करते हैं, हमें पीना है पी सकते हैं, हमें लैब में यूज़ करना है यूज़ करने से कंटामिनेट्स फ्री है। कार्बन प्यूरिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा रखा है, एग्जॉस्ट जो स्मोक का अब्जॉर्ब होता है, स्मोक अब्जॉर्ब होने के बाद इस बॉक्स में कलेक्ट होता है, बॉक्स में हम लोग इलेक्ट्रोड लगा रखते हैं, इलेक्ट्रोड बेसिकली लेड के हैं, इनको पावर सप्लाई दे रखते हैं, तो यहाँ से आप स्मोक अब्जॉर्ब होगा जो लेड है कार्बन का अब्जॉर्ब करता है स्मोक में से, बाकी फिर निकल जाता है, यहाँ लेड है कार्बन का अब्जॉर्ब करता है स्मोक में से, बाकी फिर। तो इसका मेन पर्पस क्या बनाने का? मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मतलब कि जो स्मोक है उससे कार्बन हटा सकते हैं, मतलब कि पॉल्यूशन कम कर सकता है। ये बात जैसे कोई गाड़ियाँ या कुछ ऐसा है तो जो स्मोक प्यूरिफाई कर सकते हैं, जो बाहर निकलेगा धुआं वो बिल्कुल यूज़फुल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर ये किसी स्टूडेंट को यही प्रोजेक्ट बनाना हो तो क्या खर्चा आएगा? सर हम ले रहे हैं 8-7 में बन जाएगा। ओके थैंक यू। and this is our ethanol production factory, also known as distillery. Sugarcane juices are heated there and then sent to the flask tank. Their purification of sugarcane juices are occurred by sulfur dioxide gas and lime water. After then, the clarifier also clears the sugarcane juices. Then
it sends to the evaporator unit. Here, the evaporator unit converts the sugarcane juice into syrup by heating them, or by heating the sugarcane juice by steam, not directly heat. It is heated by steam, and then the syrup which is formed goes to crystallizer. This crystallizer converts the syrup into crystal form. This is the end product. Crystal sugar is the end product of our sugar factory. But as a byproduct which is known as molasses is also formed by crystallizer, the waste liquid material of the sugar factory. This molasses used in ethanol factory or distillery for production of ethanol. After fermentation unit, liquefaction, sagrification and esterification, these fermented liquid sends to the heating unit. The 3 heating unit devices which heats that fermented liquid and converts it into vapor form. One by one vapor form. After the final vapor form is stored and condensed into liquid, this formed liquid is known as beer. It is a mixture of ethanol and water. We have to produce pure ethanol, so the water molecules should be removed from that beer. So for this process, the dehydration method, distillation and rectifier method, both are uses for evaporate the water molecules from beer. This beer, after evaporation, this beer converts into pure form of ethanol. A small demo project of our sugar factory and ethanol industry. तो इसका मेरा बेसिक जो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस sugar production and ethanol production. Sugar production for marketing also use sugar in various things. Ethanol production for beverage and in blending in petroleum for future use. Less import of petroleum from other countries. Ethanol blending is the best and futuristic process for our model and such as for petroleum uses. By blending, you can see in petrol stations the blending of ethanol 20% or 25%. Approximate I think 20-30 तक 30% blending करेंगे. We have to 30% blending ethanol. As we go much high blending, we have to less import petroleum from other countries. कितना टाइम लगा आप लोग को बनाने में? 4 days plus 4 nights. बहुत बढ़िया बनाया। पहली बात एप्रिशिएट होता है इतना। यहाँ से हम ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग ब्लू एरो से दिखाया है, जिसमें यूरिया प्लस ब्लड है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसमें है। जैसे फैक्ट्री है ये फिनिशर होता है, sugar cane, the sugar juices are for heating. After heating process, it sends to the fast tank which is this. Here, the clarification of fluids done by some chemicals like sulfur dioxide gas and lime. After clarification, first step, the second step is clarification. This tank यहाँ पे हमने टेम्परेचर को मेजर किया है, तब इसको यहाँ पे डायलाइजर लगा हुआ है, ये फिल्टर है जिसमें एनिमल टिश्यू से बना हुआ एक मेम्ब्रेन होता है जो सेमी परमेबल होता है। यहाँ से फिर फिल्टर के ब्लड को हमने रेड बॉक्स से दिखाया है जो ऑक्सीजनेटेड हुई है। यहाँ से हमने फिर उसको मेजर किया है ताकि वो प्रॉपर रहे और मैं इसको बॉडी में डालूंगी और कोई इफेक्ट ना पड़े। But there is a problem where. Bro, what is this project and explain this? एक्सप्लेन कर दो। तो ये बेसिकली थॉर का हैमर मैंने प्रेजेंट किया है यहाँ पे, और इस थॉर के हैमर में मैंने रियल लाइफ में इसको यूज़ किया है। इसमें मैंने एक माइक्रोवेव का जो ट्रांसफार्मर होता है जिसको कट करके इसमें 2 प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। जो प्राइमरी कॉइल से मैंने उसका यूज़ किया है, और जो आयरन होता है वो ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन होता है, पता होगा। तो जो प्राइमरी कॉइल है उसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल्स, और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी मैंने प्रोवाइड करा तो ये कम से कम 200 किलो का इसमें पावर जनरेट करा है। तो इसका ये फन मैंने इसमें देखा है। इसका मेन जहाँ से कनेक्टेड वो क्या दिखा सकते हैं? मैं यहाँ से ये बैटरी से कनेक्ट है। अच्छा, क्या आप कितनी पावर सप्लाई दे रहे हैं? ये एक बैटरी है, एक बैटरी भी यूज़ कर। पावर सप्लाई कितनी दे रहे हैं? पावर सप्लाई ये इसके 12 वोल्ट्स, और अगर एम्पियर की बात करें तो 20 एम्पियर
मिनिमम। मेन पर्पस पूछो, मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस एक फन पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे सबके ही कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट हटके बनाऊँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। समझ आया। देख नहीं सकते उनके लिए, जैसे मैं उनके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उन्हें पता चलेगी कि सामने ऑब्जेक्ट है, जिससे उन्हें चोट लगने से बच सकती है, कुछ छोटे बड़े इंसिडेंट होने से बच सकते हैं। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, अब उनके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बीप करेगा, जिससे उनको पता चले सामने ऑब्जेक्ट है। ये चार्जेबल है, ये सस्ता सुंदर टिकाऊ, 400-500 रुपये का होगा। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये 400-500 में बन जाएगा। हाँ, आँख बंद करके आप यू कैन यूज। बस इसका एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि सिर्फ सामने की चीज़ें होता है, नीचे के खड्डे अगर उसके लिए क्या अंधेरे में काम करेगा? ये अंधेरे में वर्क करेगा? हाँ, अंधेरे के लिए, इंडोर के लिए बेस्ट है। आउटडोर में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी वो सामने जा कर सकते हैं। इंडोर के लिए सबसे बेस्ट है। बारिश का जो भी पानी यहाँ सेल में स्टोर कर लेंगे, फिर उसके बाद जरूरत होगी तो हम उसको इरिगेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये स्पैरो ये रोटेट करता है, कोई बर्ड्स वगैरह आते हैं कैसे उनको डालें। और इस फेंसिंग के पास जब भी कोई आएगा तभी बजर बीप करेगा। ये रोटेट है, ये ग्रीन हाउस है, जब भी इसमें मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब उसको कम करने मेंटेन करेगा। एडजस्टमेंट लगा रखा है, और ये सोलर लाइट लगा रखी है, सोलर फीड। तेरा भी सही है, फिर तो अच्छा प्रोजेक्ट है। रोटेट करता नहीं है, छू रहा है। इसको अगर कोई स्टूडेंट अगर प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा? जिस स्केल पे आप लोग करोगे, मतलब बड़ा अगर बनाना है, रेन वाटर तो बड़ी छत होनी चाहिए, तो बड़ा टैंक बना सकते हैं। जितना आप करना चाहो, आपको छोटी फील्ड के लिए चाहिए तो आप छोटा। नहीं, जैसे मैं क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई स्टूडेंट ही अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पर? तकरीबन 1500 से 2000 में बन जाता है। क्या? थैंक यू सर। आपका यूट्यूब। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं घर। एग्जीबिशन आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। तो अपना एक भाई आ रहा है ये, तो अभी साथ ही हम जाएंगे घर। फिर एग्जीबिशन हो गया कंप्लीट। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है।